महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते। लोग तो 1000 सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और 1000 सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में हो रही इलेक्शंस में अगर कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी कैंपेनिंग के दौरान, तो आप शायद सोचोगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। चीजें गलती से नहीं बोली जाती। औरंगजेब एक कम्युनल राजा था या एक सेक्युलर राजा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी क्या ये एक कम्युनल पॉलिटिशियन है या ये एक सेक्युलर पॉलिटिशियन? एक आर्टिकल में एमिनेंट हिस्टोरियन हरबंस मुखिया नरेंद्र मोदी को एक मॉडर्न पैरेलल बुलाते हैं औरंगजेब का। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था और औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था। दूसरा, नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते हैं, कहते हैं कि 30 सालों तक वो भिक्षा पर जिए हैं। 30 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। औरंगजेब भी खुद को एक साधु की तरह बताता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शुरुआत में अपने पैसे कमाए कुरान की कॉपियां बनाकर और नमाज की टोपियों की स्टिचिंग करके। तीसरा, दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे और इस सत्ता के लालच में आकर दोनों ही कभी कम्युनल बन जाते, कभी सेक्युलर बन जाते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा इन चीजों को, इन आर्टिकल्स को देखो। नरेंद्र मोदी इस्लाम की प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्लाम पीस और हार्मनी का मैसेज फैलाता है। पीएम मोदी कहते हैं कि मुसलमान यूथ के लिए उनका एक विजन है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। पीएम मोदी कहते हैं कि मालदीव्स की आइकॉनिक फ्राइडे मस्जिद की कंजर्वेशन में इंडिया मदद करेगा। पीएम मोदी बीजेपी वर्कर्स को एडवाइस देते हैं कि प्लीज एंटी मुस्लिम रिमार्क्स मत फैलाओ। इन ट्वीट्स को भी देखिए। पीएम मोदी ईद पर बधाई देते हैं, कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को हमें फॉलो करना होगा। मुहर्रम की ओकेजन पर लोगों को हजरत इमाम हुसैन के सैक्रिफाइस का याद दिलाते हैं। ये तो हो गए हमारे सेक्युलर मोदी। अब दूसरी तरफ कम्युनल मोदी को देखिए। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि ये आग लगाने वाले कौन हैं, इनके कपड़े देखकर इन्हें पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इनकी लीडरशिप के अंडर एक से बढ़कर एक बीजेपी पॉलिटिशियंस ने नफरतखोर भाषण दिए हैं, लिंचिंग्स हुई हैं। बिल्किस बानो केस के कॉन्विक्ट्स को यहाँ पर मालाएं चढ़ाई गई हैं, उन्हें मिठाइयां दी गई हैं, उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बुलाया गया है। व्हाट्सएप डेली आपको कोई ना कोई मैसेज आता है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। रिसेंटली भी पीएम मोदी ने अपने भाषणों में मुस्लिम्स के खिलाफ डॉग विस्लिंग करी। इन्होंने ऑपोजिशन पर आरोप डाला कि उनका मुगल माइंडसेट है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते। पर एक से बढ़कर एक अकाउंट जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, पीएम मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉम्युनल मोदी। व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि देखो हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया है मुगलों ने सदियों से, और इसके बाद भी अगर कोई हिंदू सेक्युलर रहे तो वो कायर हिंदू होगा। ऐसी ही चीजें लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप में। मैं यहाँ पर इन व्हाट्सएप माफिया वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अपने आप को शिवाजी महाराज से ज्यादा बहादुर समझते हो? क्योंकि फर्क जानते हो पता है क्या है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के समय पर ही जीते थे, लेकिन फर्क जानते हो क्या है? शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे, वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे। किसी भी इतिहास की किताब में इसका एक सबूत तक आपको नहीं मिलेगा जहां शिवाजी ने किसी भी मुस्लिम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करी हो। औरंगजेब ने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया टैक्स लगाया था। इसको लेकर शिवाजी ने पता चिट्ठी में क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कुरान की किताब ईश्वर का शब्द है। इसमें लिखा गया है कि जो ईश्वर है वो पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हिंदू और मुसलमान दोनों उसके सामने एक बराबर है। तो किसी भी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना उस ईश्वर के खिलाफ जाता है। शिवाजी महाराज ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि औरंगजेब के शासन में दोनों हिंदू और मुसलमान सोल्जर्स नाखुश हैं। अनाज का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए जिजिया टैक्स लगाना ब्राह्मण, बैरागी और जैन साधुओं पर सही नहीं है। शिवाजी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि गरीबों पर ऐसा टैक्स लगाना मुगलों के ट्रेडिशन के खिलाफ जाता है। ना तो अकबर, ना जहांगीर और ना ही शाहजहां ने कोई ऐसा जिजिया टैक्स लगाया था। शिवाजी यहाँ पर अकबर की तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि उनका राज 52 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने सबको एक बराबर देखा। यही कारण है कि लोग उन्हें जगत गुरु मानते हैं।
अब मुगल शहंशाह अकबर की बात करी जाए यहां पर दोस्तों, तो फिर से वही कहानी आ जाती है। व्हाट्सएप पर आपको एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राइवलरी दिखाई जाती है, जैसे शिवाजी औरंगजेब की थी, यहां पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक हिंदू मुस्लिम राइवलरी दिखाई जाती है, दिखाने के लिए कि देखो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये था हमारा इतिहास। लेकिन फिर से एक बार व्हाट्सएप के बाहर अगर आप नजर डालोगे असली इतिहास पर, आपको दिखेगा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।